गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका जेनरिक स्किल। सबसे पहले चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन। तो स्किल क्या होती है? वर्कर टू बी पर्टिकुलर टास्क। जनरल स्किल कहते हैं द स्किल विच कैन यूज ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड अप्लाइड टू बी इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, यानी कि जॉब्स। दिस इंक्लूड्स थिंकिंग स्किल्स such as logical and analogical reasoning, problem solving, intellectual capacity, effective teamwork। टीमवर्क क्या होता है आपका? जनरल स्किल्स टिपिकल एसोसिएटेड विद हाई लेवल स्किल्स। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर टीम वर्क, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर एडेप्टेबिलिटी, फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, फिर सेल्फ एस्टीम, फिर एथिक एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल स्किल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल स्किल्स में इट इज़ एन इंडिविजुअल कैपेबिलिटी टू गेट द एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली बिकॉज ही हैज़ ए डिग्री also he possesses skills and competency and carries in attitudes which is required to work with intelligence and commitments. Employability skill, as they are known, are basic skills which are necessary for doing a job well. These skills enable a worker to take initiative, adopt a problem solving approach, make sound and critical decision, and contribute to original growth. In contrast to technical skills, which are jobs specific, employability skills are generic in nature. ग्लोबल नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल एंड लोकल स्कैनिंग ऑफ जीएसडी। सबसे पहले इसमें जेनरिक स्किल्स आर आल्सो नोन एज ए नंबर ऑफ टर्म्स ओवरसीज। तो ओवरसीज में जो बाहर की कंट्री हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, दो टर्म्स यूज इन वेरियस कंट्री टू डिज़ायरेबल जनरल स्किल्स। जो उनकी जनरल स्किल्स हैं बाहर कंट्री की, वो हैं यूनाइटेड किंगडम कोर स्किल्स, की स्किल्स, कॉमन स्किल्स। न्यूजीलैंड की है सेशनल स्किल्स, ऑस्ट्रेलियन की है की कॉम्पिटेंसी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जेनरिक स्किल। और कनाडा की है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और यूनाइटेड स्टेट की है बेसिक स्किल्स, नेसेसरी स्किल्स, वर्क प्लेस नाउ हाउ। सिंगापुर की है क्रिटिकल एनेबलिंग स्किल्स, फ्रांस की है ट्रांसफरेबल स्किल्स, जर्मनी की है की क्वालिफिकेशंस, स्विट्ज़रलैंड की है ट्रांस। तो ये टॉपिक बीच में छूट गया था। तो स्विट्ज़रलैंड की ट्रांस डिसिप्लिनरी गोल्स, डेनमार्क की प्रोसेस इंडिपेंडेंट क्वालिफिकेशंस। तो जो आपकी जो ये थी आपकी ग्लोबल एंड लोकल स्कैनिंग ऑफ जीएसडी। उसके बाद आता है आपका एलएल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लाइफ लॉन्ग एजुकेशन मीन एजुकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम integrations of formal, non-formal and informal education so as to create the ability, communication, lifelong development of quality of life. Learning is therefore part of life which take place at all time and in all place. It is continuous lifelong process going on from birth. तो इम्पोर्टेंस ऑफ एलएल के क्या हैं? टू रिमेन कॉम्पिटेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर एम्प्लॉयर, टू गेन नॉलेज नीडेड टू मूव इनटू ए न्यू एरिया ऑफ बिजनेस, टू डेवलप ए स्किल नीडेड फॉर ए प्रमोशन सच एज मैनेजमेंट एक्सपेंसिव, टू लर्न ए न्यू स्किल सच एज ए न्यू लैंग्वेज, टू रिमेन up to date with new developments in your area of expertise, to keep abreast of new advance in technology. तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। ओके, थैंक यू।